नहीं 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 नहीं, एक काम कीजिए बिग बॉस, सिर्फ एक काम कीजिए। इस साल की जो आंख वाली ट्रॉफी होगी ना, वो आप अभी से ही इजाज खान के घर पहुंचा दीजिए, उनके शेल्फ में उसको रखवा दीजिए, क्योंकि इस साल के विनर कहीं ना कहीं वो बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया बंदा जो है एकदम रियल है। बंदा पीठ पीछे किसी के बात नहीं करता, कोई पिचिंग नहीं करता। बंदा ना इमोशनल कार्ड खेलता है, ना विक्टिम कार्ड खेलता है, और बंदे को जनता पसंद कर रही है। आज के एपिसोड को अगर निचोड़ कर प्रस्तुत करूं दोस्तों, तो सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है वो निकल कर आता है कि कल के दिन जो अधूरी बातें सलमान भाई के द्वारा रह गई थी कि इजाज खान इज द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी इन द हाउस, आज के दिन उसी लेगेसी को कंटिन्यू करके लेकर आई फराह खान ने आज आकर दोस्तों जिस तरीके से बिगुल बजाई है, जिस तरीके से बाहर की बातें अंदर लाई हैं, उस पर मैं सवाल उठाना चाहूंगा। मैं सवाल इस पर उठाना चाहूंगा कि कब निकी तंबोली के अगेंस्ट बात करते हुए नजर आए रुबीना अभिनव। उनको तो अपने प्यार से ही फुर्सत नहीं है। एक पल आप लोग कहते हो कि ये लोग घर घर खेलते हैं, दूसरे पर आप ये बात कहते हो कि ये लोग जो है निकी के अगेंस्ट बात करते हैं। लाइक सीरियसली, जैस्मिन को लेकर मुझे एक बात कहनी है, जो कि बड़ा खुलासा आज के दिन पता चला। मैं तो शॉक रह गया, लेकिन जैस्मिन की आज की एंट्री बहुत समझदार थी। वहीं दोस्तों मैं रुबीना के ऊपर भी जिस तरीके से वो प्रेजेंट करती हैं अपने आप को, उस पर भी एक बड़ी टिप्पणी करना चाहता हूं। तो चलिए रिव्यू की शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका फीफा फूज में। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। सबसे मेजर इंपॉर्टेंट बात है कि भैया एजाज खान दूध के धुले हुए हैं। एजाज खान ने कभी भी किसी के पीठ पीछे कोई बात नहीं की। एजाज खान ने कभी भी बिचिंग नहीं करी। एजाज खान जो है रियल है। एजाज खान जो है वो विक्टिम कार्ड कभी नहीं खेलते हैं। लाइक सीरियसली दोस्तों, इस पर्टिकुलर वाद विवाद में मैं आपको कुछ चंद इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताना चाहता हूं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि एजाज खान पीठ पीछे किसी के बात नहीं करते, बिचिंग नहीं करते होंगे, नहीं करते होंगे, लेकिन वो क्या था जब बिग बॉस ने खुद हमको दिखाया था कि ये देख कैसे चाबी छोड़ के चली गई है। मैंने उसको 100 बार समझाया, लेकिन मानती ही नहीं है। 2 बार तो मैंने उसको चाबी ला के दी, अब ये चाबी कहीं गिर जाएगी, कुछ हो जाएगी। वो क्या था? वो एजाज को निकी का बोलना, जब जैस्मिन बनी थी कप्तान, वो क्या था? मुझको वो बताओ आप। यहाँ पर दोस्तों काफी लोग कहेंगे कि अरे एजाज भाई के लिए ऐसा क्यों, लेकिन यार देखो, जो गेम होता है उसी को ही मैं गेम के तौर पे आपको बताता हूँ। कोई भी पर्सनल कमेंट्स, कोई भी पर्सनल जजमेंट्स नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन, सिर्फ और सिर्फ वो प्रूफ बताता हूं आपको जो कि पब्लिक डोमेन में मौजूद है। तो मुझको वो बताओ आप लोग कि एजाज खान ने वो क्या किया था। क्या वो बिचिंग नहीं थी? निकी को ये बात वो नहीं, ताकि उनको पता है कि निकी को मैं निकी बच्ची है, थोड़ी सी चाबी भर दूंगा तो निकी जो है जाकर इस तरीके से कर देगी और वो जो है जैस्मिन की कप्तानी पर सवाल खड़े कर सकती है। सो वो क्या था यहाँ पे सबसे बड़ी बात, वो क्या था? दूसरी मेजर इंपॉर्टेंट बात, एजाज खान रियल है, वो जो सामने वाली पीठ पीछे है। अच्छा, अगर वो इतने रियल हैं तो आज जब जान और निक्की ने सारा मुद्दा सुलटा दिया कि वो जो पॉट में हाथ डालने वाली बात थी या चाटने वाली बात थी, उस सीट को जो कि बिग बॉस में म्यूट कर दी गई दोस्तों, तो वो एजाज खान की ये बात, एजाज खान ने पहले क्यों बोला कि निक्की ने बोला था? निक्की ने सिर्फ बाथरूम का इस्तेमाल करने के लिए बोलता, उसने ये नहीं बोला था। आज क्लियर हो गई ये बातें। तो क्यों उनको देवता बनाया जा रहा है कि ये जो है जीती जागती मिसाल है, ओए होए ये भगवान का एकदम वो है, अवतार है। वाई? और एक बात मुझको ये बताओ कि ये तरीके की पार्शियलिटी क्यों? टॉयलेट का मुद्दा ना सलमान खान उठा रहे हैं, टॉयलेट का मुद्दा ना फराह खान उठा रही है, क्यों यहाँ पर एजाज खान को बचाया जा रहा है? मुझको ये बताइए यार, आपको क्या है कहना इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी तो वो क्लास पे मैं आऊंगा ही आऊंगा दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं कुछ मेजर इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात कि आज के दिन हम देखते हैं जान, निकी, एजाज टॉयलेट मुद्दे को क्लियर करते हैं, जिसको मैंने अभी क्लियर कर दिया है। यहाँ पे निकी साफ तौर पे बोलती है कि एजाज यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं। मैंने सिर्फ टॉयलेट को यूज करने के लिए कहा था, मैंने ये नहीं कहा था कि उसमें हाथ डलवाओ या उसको चटवाओ या उसको ये करो चाहे वो करो। नहीं, उसको ओसीडी है, उसको वॉश बेसिन में नीचे साफ करो या वॉश बेसिन के उसको पानी को कुल्ला, मतलब उसको समथिंग कुछ भी हो सकता था यार, वहां पे कुल्ला करके वहां पे उसको हाथ से साफ करो, समथिंग लाइक दैट। कुछ ऐसा हो सकता था, कुछ अलग इंटरेस्टिंग हो सकता था, बट यहाँ पर दोस्तों वो नहीं होता है। यहाँ पर एजाज खान की वो चीज को मेकर्स दबा रहे हैं। वाई? मुझको जानना है।
वही दोस्तों उसके बाद जो हम देखते हैं कि राहुल, पवित्रा और शार्दुल बैठकर कविता की फुटेज की बात करते हैं। शार्दुल तो वैसे ही सक पका रखा है क्योंकि कविता उसकी झंड कर देती है, कविता उसको उसकी असली चीज शो कर देती है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि शार्दुल भैया सही आपने डिसीजन लिया, कविता से थोड़ा सा वन हैंड डिस्टेंस बना के चलो। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर मैं एली गोनी के उस पूरी एक्टिंग के 50 रुपए काटना चाहता हूँ, 50 रुपए काटना चाहता हूँ। अरे क्या फालतू की ओवर एक्टिंग करता है बंदा, मतलब कि जो छोटा सा मुद्दा था उसको इतना बढ़ाया, और वो भी सडन। वहां पे सिर्फ कविता कौशिक और वो लोग बात कर रहे हैं और इतने में सडन उसको बंदे को गुस्सा आ गया। लाइक सीरियसली इतना गुस्सा, खोलो खोलो, ये करो वो करो, मैं तोड़ दूंगा, मैं गाली दे रहा हूँ, ऐसे करके गाली दे रहा है बंदा। वो क्या था, मतलब मुझको बता दो वो क्या था? फालतू का रिएक्शन, फालतू का ड्रामा। और वो बाद में फिर भी वो कॉन्फ्रेंट करता है ये सामने बिग बॉस के कि वो मैं जो भी गया वो फालतू गया, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों एली गोनी, हम यहाँ पर सोच रहे हैं स्मार्ट प्लेयर कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो फुस हो जाए और विशाल आदित्य सिंह की तरह उनका हाल हो जाए। ठीक है, अभी तो आकर उनको बाहर अभी आया हुआ 1 ही दिन हो रहा है, अभी देखते हैं कि क्या वो गुल खिलाते हैं। वैसे एक जो टास्क है ना, बड़ा ही टफ टास्क आ गया, गोलू को सेक्रीफाइस करना। मुझको ये बता दो, ये गोलू, मोलू, ये भोलू, ऐसी डॉल्स को घर में लाता कौन है? कौन लाता है जबको पता है आपको कि ये बिग बॉस आपकी कमजोरी बना के आपके अगेंस्ट खड़ा कर देंगे, लेकिन फिर भी। और गोलू के चक्कर में अभी अभिनव लटक गया, अब देखते हैं कि अभिनव बचता है या नहीं। ये बात बहुत ज्यादा मेजर इंपॉर्टेंट है। खैर कोई बात नहीं, वो कल हम डिस्कस करेंगे, आज हम अलग डिस्कस करते हैं। तो भाई मैं तो एजाज खान के चेक में से उसके 50 रुपए उसकी ओवर एक्टिंग के काट रहा हूं। आप काट रहे हैं कि नहीं ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बंदा स्ट्रॉन्ग है, सॉलिड है, बट ये जो मुद्दा उठाया था ना, ये फालतू का था, बेतुका था और वाहियात था, मैं कहना चाहता हूं। जस्ट अ सेकेंड, इनके बारे में बात करते करते प्यास लग जाती है। अब दोस्तों फराह खान जी की अदालत आती है। मुझे अदालत के बारे में एक मेजर इंपॉर्टेंट बात करनी है। अदालत का काम क्या होता है, मतलब ये एक पहली ऐसी अदालत है जो कि लोगों के सर से गुनाह हटा रही है। लोगों नहीं, सिलेक्टिव लोगों के सर से गुनाहों को हटा रही है। अदालत का काम होता है कि गुनाह लगाना, उस पर कार्रवाई करना और उसके बाद जाके एंड रिजल्ट का, वो प्रोडक्ट का जो मतलब एंड जो जजमेंट होता है उसको सुनाना। यहाँ पर अदालत जो है वो सिलेक्टिव लोगों के गुनाहों को क्लियर कर रही है, धो रही है, उसको एकदम से शफाफ कर रही है और उसको जनता के सामने एक महात्मा के रूप में प्रस्तुत कर रही है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल एजाज खान है। फराह खान आती हैं जज बीबी की जज बन के, अदालत की जज बन के, उनके साथ जो चंगू मंगू आते हैं, एक सीनियर जर्नलिस्ट है हालांकि चारुल मलिक और मिस्टर अमित त्यागी। मुझे लग रहा था कि ये लोग वाद विवाद करेंगे, ये पक्ष विपक्ष बनकर आएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा चलेगा, बट ये नॉर्मल कॉन्वर्सेशन थी। ये हम तो सोचते भैया बीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे एकदम धुआंधार सवाल पूछ के आते हैं ऐसा कुछ होगा, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। क्या था वो, क्या मुझको बताओ। बस एक फराह खान जी की जो वन लाइनर्स है ना, वो अमेजिंग है, वो हिलेरियस है। जिस तरीके से उन्होंने निक्की को बोला, तू क्या कर रही है, तू तो 2 हफ्ते से सुन्न थी, जान को तो अपने पर ही भरोसा नहीं है, समथिंग लाइक दैट, वेरी मच हिलेरियस। और कैटरीना कैफ, ओए होए पंजाब, ओए होए टीवी की कैटरीना कैफ, समथिंग बहुत अच्छा उन्होंने वन लाइनर्स मारे और मुझे अच्छे लगे, वो सुन के मजा आ रहा था, लिटरल मजा आ रहा था। लेकिन मुझे लगा कि वो सिलेक्टिव था जजमेंट, सारे जजमेंट सिलेक्टिव थे। सबसे पहले एजाज खान, तो एजाज खान, एक तो बात क्लियर है कि वो साधु हैं, वो किसी के पीठ पीछे बात नहीं करते हैं, वो बिचिंग नहीं करते हैं, वो रियल हैं और जनता उन्हें पसंद कर रही है। मतलब मुझको यहाँ पर ये बताओ, जनता अगर उन्हें इतना ही पसंद कर रही है तो ऑर्मैक्स की जो लिस्ट आई थी उसमें उनका नाम जो है टॉप 3 में भी नहीं था, राइट। और प्लस जनता उन्हें इतना ही पसंद कर रही है एजाज खान को, तो क्यों सोशल मीडिया पे इस वक्त बवाल छाया हुआ है कि एजाज खान को सिर्फ और सिर्फ इमेज क्लीनिंग के लिए बुलाया गया था फराह खान को, और सलमान खान ने कल की थी उनकी इमेज क्लीन। वाई टॉयलेट मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया? अगर वो इतने ही साधु हैं, इतने ही महात्मा है, टॉयलेट मुद्दा क्यों छोड़ा गया है? क्यों टॉयलेट मुद्दे को उछाला नहीं गया है? क्यों? क्योंकि उससे उनकी इमेज खराब होगी। जनता के सामने ये आएगा कि ये अगर विनर बनेगा तो ये कैसा विनर बनेगा, ये तो इतना ज्यादा रूड हो जाता है, ये तो शैतान बोलने को बोलते हैं, तो ये तो एकदम से नर्क का शैतान बन जाता है। सो यहाँ पर दोस्तों ये
एक गेम है, अगर आपने देखा होगा गेम है, पास्ट में भी ऐसा हुआ है और मैं जहां जिधर रिव्यू करता था वहां पे भी मैंने आवाज उठाई है थी, जो गलत हो रहा था वो हो रहा था और ये बात मैंने सबके सामने रखी भी थी पास्ट के अपने रिव्यूज में, अगर आपको याद होगा तो उस चैनल में तो यहां पर मुझे कहना है दोस्तों कि एजाज खान के साथ सिर्फ और सिर्फ बायस्ड बिहेवियर हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयों को दिखाया जा रहा है, बुराइयों की तो बातचीत ही नहीं की जा रही। पल पल वो इंपल्सिव होते हैं, वो क्यों नहीं बताते हैं, बताना जरा, मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा ही हूं। अरे आप ऐसे ही हो तो आपको चेंज होना पड़ेगा, आप बिग बॉस के घर पे हो। बेचारी नैना सिंह नहीं, सॉरी, ये अपनी क्या ही थी वो, सारा गुरपाल को तो इसलिए निकाल दिया था क्योंकि वो ऐसी ही थी और उसको चेंज होने का मौका ही नहीं दिया था। यहाँ पे तो इनको इतना चेंज होने का मौका दे दिया, वाह काय को। ठीक है, आई रिस्पेक्ट हिम, ही इज अ सीनियर, ही इज अ गुड एक्टर। तनुवर्ड्स मनु रिटर्न्स में मुझे बहुत अच्छे लगे थे वो, लेकिन यहाँ पर उनके साथ ऐसा बायसनेस क्यों हो रहा है? क्या उसके पीछे कोई बड़ा हाथ शामिल है? सोचिएगा जरूर, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ओके, अब एक तो ये सारे इल्जाम तो क्लियर हो गए, प्लस ये जोड़ी क्यों बना रहे हैं पवित्रा द फेक गर्ल के साथ? वाई काय को? मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ऑनेस्टली स्पीकिंग कि यहाँ पर मेकर्स ने तो भैया पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं, ठीक है, पैसे लगा दिए हैं, अब यार कुछ तो कर लो, कुछ तो कर लो, कम से कम प्यार मोहब्बत कुछ तो कर लो। उनको बेचारों ने डेट पे भी भेजा, उतना खर्चा करा, इससे बढ़िया अभिनव रुबीना को भेजते या जास्मिन और अली को भेजो, क्या कंटेंट मिलेगा आपको, भर भर के कंटेंट मिलेगा। उनका तो एकदम वाहियात डेट हुई थी अगर आपको याद होगा तो। प्लस या तो फिर आप निक्की और राहुल को भेज दो, बहुत अच्छा निकलेगा कंटेंट उससे भी, हाय बहुत ही अच्छा निकलेगा, जो कि तंबोरा आजकल बना रहे हैं। अभी आता हूं मैं उस बात पे, आई गेस मैं थोड़ा ऊपर जंप मारकर आ गया हूं, लेकिन मैं आता हूं उस बात पे। तो उनको भेज दो। यहाँ पे पवित्रा ही है एकमात्र जो आपको समझती है, पवित्रा ही है जो आपको सपोर्ट करती है घर में, ये है वो है। अरे यार क्या, क्यों, काय को, मुझको जानना है। ये इस तरीके से क्यों खेल रहे हैं? जबरदस्ती का एंगल। आई गेस बिग बॉस को भी समझ में आ गया कि ये सीजन जो है बिल्कुल बोरिंग है, इसको उठाने के लिए या तो लव एंगल पे चला दो या तो झगड़ा करा दो दोस्तों के बीच में, जो कि कल वो करा रहे हैं नॉमिनेशन टास्क के दौरान। तो इस तरीके से आप ये खेल को आगे बढ़ाएंगे भाई। तो भाई आई रेस्ट माई केस इन एजाज मैटर, क्यों फेवर किया जा रहा है? मुझे ये क्वेश्चन का आंसर अगर आपको लग रहा होगा जवाब दीजिएगा, कमेंट सेक्शन आपके लिए है। ओके, हाँ, वीडियो स्किप मत करना, देखते रहना। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा राहुल और ये निक्की की बात बताता हूँ। मतलब यहाँ पर एक इस सीजन में ना दोस्तों ट्रिगर पॉइंट सबके पता चल रहे हैं धीरे धीरे। निक्की का ट्रिगर पॉइंट है न्यूट्रल, कि मैं अपने आप को न्यूट्रल नहीं समझ सकती है। ये क्या था? मतलब न्यूट्रल पॉइंट, ट्रिगर पॉइंट कैसे हो? न्यूट्रल जो वर्ड है वो ट्रिगर पॉइंट कैसे हो सकता है? मुझको बताओ यार। ठीक है, सलमान खान ने बोला कुछ भी वर्ड हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये क्या मतलब हुआ? राइट। सो दोस्तों यहाँ पर ये जबरदस्ती का था, बेचारा राहुल को नहीं पता कि निक्की तंबोली जो है तंबोरा बनाने के पीछे पड़ी हुई है, और अब तंबोरा बनेगा क्योंकि निक्की, मैं आपको बताना चाहता हूं, निक्की को ये समझ है पूरी तरीके से कि जान के साथ रह के उसकी लुटिया डूब रही है, 2 हफ्ते से वो दिख नहीं रही है। फराह खान ने भी उसको डांटा है आज, तो ऐसे में वो करे तो करे क्या? वो राहुल के पास आएगी, क्योंकि राहुल को हर कोई अप्रिशिएट कर रहा है, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो फराह खान हो, हर कोई जो है राहुल की तारीफ कर रहा है और जनता का ढेर सारा प्यार मिल रहा है। सो मुझे लगता है कि अब इक्वेशंस चेंज होंगी और जान के निकलने के बाद, जान शायद निकल जाएगा दिवाली के आसपास या दिवाली के बाद तक निकल जाएगा जल्दी। सो ऐसा दिल से आ रही है एक बात। तो मुझे लग रहा है कि फिर उसके बाद जो है निक्की तंबोली राहुल के पास जाएगी, क्योंकि बाकी के ऐसा कोई उसके दोस्त ही नहीं बचेंगे जिसके साथ वो जाकर अपना आओ बहन चुगली करो वाला गेम खेल सके। यहाँ पर दोस्तों आपको मैं एक और चीज मेजर इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि एजाज खान को, रुबीना को ये बातें बोलने की क्या जरूरत है कि बाहर आपको पसंद किया जा रहा है? इससे उनका खेल बिगड़ सकता है। अब या तो एजाज ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे या अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, या रुबीना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगी या अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएगी। उनकी जो रियल पर्सनैलिटीज हैं वो बाहर निकल के नहीं आएंगी। सो फराह खान जी, ये गलत किया आपने इस तरीके से जो बातें बोली हैं आपने, ठीक है, अपने जजमेंट जो दिया, वन लाइनर्स वाले मारे, वो आई रियली अप्रिशिएट दैट, आई रियली ट्रूली अप्रिशिएट दैट। बट जिस तरीके से आपने बाहर की बातें अंदर बताई ना, विच इज नॉट गुड, विच इज रियली नॉट गुड एंड नॉट कूल एट ऑल। रुबीना की बात करते हैं। रुबीना को कटघरे में बुलाया जाता है, सैवेज गर्ल। रुबीना एकदम बिंदास बूट वूट में पहनकर आती है। सबसे पहले तो रुबीना के लिए मैं कहना चाहूंगा कि बंदी एकदम अब क्रिस्प बोलती है,
शार्प बोलती है, क्रिस्प बोलती है। वो जो टीचरी करती थी वो कि ऐसा है, आप मेरे स्वयंवर हो, आप मेरे पति हो, आप मेरे प्राणप्रिय हो, ये वो, अब वो बिल्कुल नहीं करती है। अब वो कट 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 सीधा जवाब देती है, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये अच्छी बात है। अगर बिग बॉस के घर पे रहकर आपने ये चीजें नहीं सीखी तो आपने क्या सीखा। वही दोस्तों आज एक और चीज हुई कि रुबीना की तारीफ हुई। फराह खान बोलती है कि आप टास्क बहुत अच्छा करके आई हो, राइट। अब यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा मुझको ऐसा लग रहा है ना कि थोड़ा सा हिंट मिल गया है कि रुबीना अभिनव का झगड़ा होगा फ्यूचर में, और दोनों इंडिविजुअल खेल सकते हैं या फिर मेकर्स ही उनको अलग अलग टीम में डाल देंगे और झगड़ा तो होना ही है। हस्बैंड वाइफ का बहुत क्यूट साइड देख लिया, अब उनकी तकरार साइड देखेंगे, क्योंकि रिश्ते चेंज हो रहे हैं, ऐसा बिग बॉस ने बोला है। रिश्ते चेंज हो रहे हैं, दोस्तियां बदलेंगी, विश्वास पलटेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ के खिलाफ भी गेम बनाया जाए और इनके खिलाफ भी बातचीत हो। अब देखते हैं कि कैसे किस तरीके से पलटाते हैं गेम। इसके बाद दोस्तों एलिगोनी आते हैं, जिनके मैंने 50 रुपए ऑलरेडी काट लिए हैं एक्टिंग के। एलिगोनी बार बार इस बात को एम्फसाइज किया जा रहा है कि जास्मिन गलत ग्रुप में है, गलत ग्रुप में थी, यानी कि रुबीना अभिनव के साथ वो गलत ग्रुप में थी। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर ये बात मैंने भी आपको बोली थी कि एली अपने दम पे चलाने की कोशिश कर रहा है जास्मिन को, लेकिन जास्मिन इज अ स्मार्ट एस और उसको पता है कि यहाँ पर मुझको क्या करना है क्या नहीं करना है, और जास्मिन उसी के दम पे आगे बढ़ेगी। लेकिन अच्छा है कि फराह खान ने आज जनता के सामने, सबके सामने बात रख दी, और कहीं ना कहीं मुझको फायदा हुआ, क्योंकि अदरवाइज लोग बोलते कि ये कुछ भी इंटरप्रिटेशन करता है। लेकिन अच्छा है फराह खान ने इस चीज को रखा, बहुत अच्छा किया दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर अब मुझे है ना ये पवित्र पुनिया का कहना है। पवित्र पुनिया को बुलाया, मीना कुमारी बोल दिया उसको, एंड शी इज टोटली कंफ्यूज्ड। कल के दिन पवित्र पुनिया को भरोसा नहीं है वाला वो जो टैग पहनाया था, किसी भी लोगों का जो है उसको नहीं मिला था, सिर्फ 2 उसके पक्ष में आए थे वोट, ठीक है, शार्दुल और जान के। तो यहाँ पर अब वो कह रही है कि आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं। तो कल के दिन जो दाग उस पे लगे, उस गंगा पे लगे, वो अपने दाग को धुलाना चाहती है और पवित्र बनना चाहती है। सो पवित्र एक तो फिर से आज अगेन इस बात को लेकर बोला गया यहाँ पे कि एजाज से दोस्ती कर लो, तुम्हारा अच्छा रेट दिखता है, ये दिखता है, वो दिखता है। सो गाइस फ्यूचर में अगर आप फेक रिश्ता देखेंगे, फेक पुण्य और एजाज भाई का रिश्ता देखेंगे, तो आप समझ जाना कि ये सिर्फ और सिर्फ बाहर से जो हिंट आए हैं या मेकर जो चाह रहे हैं वही करने की कोशिश हो रही है, अदरवाइज और कुछ नहीं है। ये रिश्ता जो है एकदम से फेक है, फिकल है। ओके गाइस, अब हाँ, जास्मिन को लेकर मुझे ये कहनी है कि जास्मिन क्यूट एंड बहुत ही ज्यादा सेंसिबल बात कर रही थी। जिस हिसाब से जास्मिन ने बोला कि कुछ करो यार, बोर हो रहा है, या फिर जास्मिन सब उंगली करते रहते हैं, बोलती है कि मेरे को किसी पे भरोसा नहीं, सिर्फ एली पर है। तो आपने रुबीना के देखा, तो फ्यूचर में जास्मिन वर्सेस रुबीना भी होगा, देखता। वो एक थिन लाइन बची है उनके रिश्ते की, वो जैसे ही पलटेगा तो वैसे ही गेम जैसे ही पलटेगा वैसे ही इन दोनों के बीच में धुआंधार तरीके से झगड़े होंगे, लड़ाइयां होंगी, और हो सकता है कि कल के बाद से हो जहां पे टास्क आया है और उस टास्क में जास्मिन हो सकता है एली को सैक्रिफाइस ना करे रुबीना के लिए। अब देखते हैं कि क्या होता है। ओके गाइस, फिर उसके बाद अब यहाँ पर है ना, जास्मिन ने एक बहुत बड़ी बात कह दी जो कि एजाज खान के लिए थी कि एजाज भाई जो है वो भी ऐसा नहीं कि वो नहीं बोलते, वो भी जवाब देते हैं। जब एजाज ने बोला रही है तो बच्चे हैं, छोटा है, ये है, वो है, इनके लेवल पे गिरना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं सोचा था कि यार एजाज भाई ये क्या बात बोल रही है, बिग बॉस कोई एज वाला गेम तो है ना कि बड़े लोग अपना बड़प्पन दिखाए, छोटे लोग अपने आपको रिस्पेक्ट दे, प्यार दे। नहीं, ये आप ठीक है रिस्पेक्ट दो, प्यार दो, लेकिन ये गेम है, बड़प्पन दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आप भी उसको जवाब दीजिए। पास में हमने ऐसे बहुत से एग्जांपल देखे हैं जहाँ पे बड़े बड़े जो कंटेंटर आए थे एज वाइज, उन्होंने अपने ऐसे छोटे वालों को काफी ज्यादा जवाब दिए हैं और काफी ज्यादा उनको पाठ पढ़ाया है। तो आप भी पाठ पढ़ाओ, आप क्यों रुके हो, राइट। या फिर उसके बाद निकी पर आती है बात, तो तब तक तो खत्म हो जाता है। तो ओवर एंड ऑल आज के एपिसोड को निचोड़ कर एक बात कहूं, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि एजाज एक पवित्र इंसान है और जल्द ही वो पवित्र पुनिया से बंधने वाले हैं, ऐसी उम्मीद है। वैसे दोस्तों आपको क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर बताएं। एंड निकी तंबोली के पीठ पीछे रुबीना अभिनव ने कब बोला, कोई प्लीज होगा तो मुझे बता दीजिएगा, वीडियो मेरे से मिस हो गया हो या नींद आ गई हो इतना बोरिंग एपिसोड देख कर, तो मुझे जरूर बता दीजिएगा। चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा हर जगह पे मौजूद हूँ मैं, RAHULBHOJ राहुल भोज के नाम से। तो वहां पर मिलते हैं, ढेर सारी बातचीत करते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो एंड या
मिलते रहो, राइट, चैनल में वीडियोस देखते रहो, चलता हूँ, बाय।